कोविड अनुशासन पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंटेनमेंट जोन लगाने की जरूरत पड़ेगी, न कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे, वैसे बात तो क्या, ये बात तो मैं आपको लाइव आके बता सकता था यूट्यूब पे, लेकिन तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए अभी तक लाइव का ऑप्शन अभी तक चालू हुआ नहीं है। तो भाई अभी ऐसा है कि वीडियो बना के डालनी पड़ रही है। ये वीडियो ना कोई रोस्ट वीडियो है ना कुछ, बस मेरे मन में कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप उससे सहमत हो तो कमेंट में हाँ या ना करके जवाब देना। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, कुछ भी कर सकते हैं लोग या कुछ भी सोच सकते हैं। किसी की सोच को हम ना गलत ठहरा सकते ना सही ठहरा सकते। मैं अपने विचार सिर्फ आपके सामने रखूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। आपको सही लगे तब भी बताओ, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तब भी बताओ। तो पहले तो आप लोग ये वीडियो देखो, उसके बाद आगे बात करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी और फिर एक कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि वो हमारी पीड़ा समझते हैं, लेकिन क्या समझते हैं, हमारा दुख क्या समझते हैं वो? बस जब तक इलेक्शन था तब तक कोई लॉकडाउन नहीं था, भले ही कोरोना था, कितना कोरोना था, रैलियां चली, सब कुछ हुआ। लेकिन हाँ, जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए वैसे ही इन्होंने लॉकडाउन शुरू कर दिया। मतलब कि गरीब आदमी को फिर से बोरी में बंद कर दिया, बोरी में। जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है, मैं सभी देशवासियों की तरफ से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूं। तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि वो हमारे दुख में शामिल है, लेकिन भाई किस एंगल से वो हमारे दुख में शामिल है? पहले तो उन्होंने लॉकडाउन करवाया, जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए वैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। लेकिन लॉकडाउन तो हुआ, लेकिन फिर भी चलो जो इसेंशियल चीजें हैं उनकी दुकानें तो खुलनी चाहिए थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी छोटी छोटी शॉप है, किसी भी चीज की हो सकती है, मनियारी की होगी, वेल्डिंग की होगी, रिपेयरिंग की होगी, मतलब बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिनका सिर्फ उसी से उनका रोजी रोटी चलती है। लेकिन कुछ दुकानें ऐसी हैं जो बंद हो गई। तो उन लोगों के बारे में क्या सोचा? मतलब कुछ भी नहीं सोचा गवर्नमेंट ने, खाली बस लॉकडाउन करवा दिया, उनके बारे में कुछ नहीं। हाँ, 2 महीने का राशन के लिए अलाउड कर दिया। अब इसका क्या प्रूफ है कि 2 महीने के अंदर आपको वैक्सीन मिल जाएगी? अब वैक्सीन मिली तो किस चीज की? बस अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए। मतलब अभी तक कोरोना खत्म करने वाली कोई वैक्सीन बनी ही नहीं, खाली बस इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करने की वैक्सीन दी जा रही है, बस, और कुछ नहीं। तो फिर किस तरीके से वो हमारे दुख में शामिल है हमारे साथ? साथियों, अपनी बात को विस्तार देने से पहले मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, सभी की सराहना करूंगा। ये बात तो सही है कि डॉक्टर्स वगैरह सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज को कंपेयर करता हूँ जब 1918 में एक फ्लू आया था जिसको स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया था, और इंडिया में उसको बॉम्बे फीवर के नाम से मतलब बोला जा रहा था ऐसा। तो उस टाइम पे हमारे पास कुछ ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, मतलब ऐसा कुछ था नहीं। तो उस वजह से 500 मिलियन पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड मर गए थे, और इंडिया में ही 17 to 18 मिलियन पीपल शायद मरे थे इससे। तो तब हमारे पास इतना ज्यादा ना इक्विपमेंट थे ना कुछ, मतलब ऐसी कुछ था नहीं, जिस वजह से वो लोग मर गए।
लेकिन अभी तो 2021 चल रहा है, 2021, फिर भी अभी तक वही डॉक्टर लोग वो दवाई क्यों नहीं बना पाए जिससे कोविड को बिल्कुल खत्म किया जा सके। फिर क्यों पहले तो ये लॉकडाउन लगा दिया गया, हाँ ये करो, थाली बजाओ, ये करो, वो करो, उससे मतलब खत्म हो जाएगा, मतलब ऐसे अंधविश्वासी जैसी बातें। फिर अभी 2021 आ गया, फिर से वही लॉकडाउन शुरू हो गया, और ऊपर से अभी तक उस चीज की कोई वैक्सीन बनी ही नहीं। तो मतलब फिर भी हमारा देश अभी भी 1918 में ही जी रहा है कि अभी तक 1 साल से 2 साल, 1-1.5 साल से ऊपर हो गया, अभी तक वो चल रहा है, कोविड चल रहा है, लेकिन अभी तक उसकी वैक्सीन नहीं आई। अभी वैक्सीन आई तो इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए, अभी तक वैक्सीन बनी ही नहीं। तो भाई हमारा मेडिकल स्टाफ क्या कर रहा है बताओ। दुनिया चांद पे पहुंच गई, लेकिन हमारा देश अभी भी 1918 में ही जी रहा है, जहां पे तब भी सुविधा नहीं थी, उस वजह से इतने लोग मारे गए, और अभी भी वैसी ही सिचुएशन है कि लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस चीज की कोई वैक्सीन अभी तक बनी ही नहीं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, त्याज्यम न धैर्यम विदुरेऽपि काले, अर्थात कठिन से कठिन समय में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि धैर्य से काम लें, मतलब धैर्य रखें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक आम आदमी, मतलब मिडिल क्लास से भी लो वाला जो बंदा रहता है, वो अपना गुजारा कैसे करेगा। अभी आज ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि एक लड़के ने दुकान बंद होने की वजह से सुसाइड कर लिया। वो लड़का मैकेनिक की शॉप करता था, तो उसकी दुकान बंद होगी, उसकी आमदनी आना बंद होगी, तो अपनी फैमिली का खर्चा कैसे उठाता वो। तो उस बंदे ने थक हार के सुसाइड कर लिया, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है फिर। तो गवर्नमेंट को उस चीज का भी जवाब देना चाहिए, फिर उसका रिस्पॉन्सिबल कौन, फिर कितना धैर्य रखे, और एक मतलब आम इंसान कितना धैर्य रखे और इस चीज का। फिर हमारा मेडिकल स्टाफ क्या कर रहा है जो अभी तक इस चीज की वैक्सीन नहीं बना पाया, मतलब 2021 चल रहा है फिर भी इस चीज की वैक्सीन नहीं बना पाया, फिर और कितना धैर्य रखें बताओ। साथियों, इस बार जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाइयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है। आज जनवरी-फरवरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है तो कौन सी दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब अभी तक कोविड को खत्म करने वाली दवाई तो अभी तक बनी नहीं, तो फिर कौन सी दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है। खाली पैरासीटामोल, क्योंकि हॉस्पिटल में तो वही दी जा रही है, कोविड पेशेंट को मैक्सिमम तो वही दी जा रही है। तो फिर खाली वही दवाई बनाने का प्रोडक्शन चल रहा है क्या। बाकी कोई दवाई बन नहीं रही है जिससे कोविड खत्म किया जा सके, मतलब ऐसी कोई दवाई बना ही नहीं पा रहे हैं अभी तक। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मदद करेंगी, मतलब वहीं पे रहो जहां पे काम करते हो, वहीं पे रहो। और इन केस अगर आप वहीं पे मर गए तो भाई आपकी डेड बॉडी घर तो पहुंचने से रही, क्योंकि उस टाइम पे राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें सब अपना हाथ पीछे कर ले रही हैं। अभी एक इंसिडेंट हुआ कुछ दिन पहले, एक हमीरपुर का लड़का था जो गुजरात में जॉब करता था और अपनी वाइफ के साथ वहीं पे रहता था, तो उसकी वहां पे डेथ हो गई। उसकी वाइफ ने कितनी रिक्वेस्ट करी, मतलब वहां के सब लोगों को रिक्वेस्ट करी उसने कि उसकी डेड बॉडी को, जो उसका हस्बैंड की जिसकी डेथ हुई थी, उसकी डेड बॉडी को हमीरपुर भेज दिया जाए। लेकिन भाई राज्य सरकार, केंद्र सरकार सबने हाथ पीछे कर लिए, तो उस लड़की को अपने हस्बैंड की मतलब डेड बॉडी को वहीं पे जलाना पड़ा गुजरात में। तो भाई फिर किस तरीके से राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें हेल्प कर रही हैं बताओ। मतलब वहीं पे रहो जहाँ पे काम करते हो, वहीं पे रहो, वहां पे आपकी हेल्प होगी। अरे खाक हेल्प होगी। वहीं पे बंदे अगर मर जा रहे हैं तो उनकी डेड बॉडी को वहीं पे जला दिया जा रहा है, मतलब घर तक नसीब नहीं हो रहा उनको। के साथ ही इसके लिए भी काम करें कि डर का माहौल कम हो सके, लोग अफवाह और भ्रम में न आए।
डरे ना, भ्रम में ना आए। भाई आज अभी सिचुएशन ऐसी है कि अगर किसी की डेथ हो रही है तो उसको कंधा देने के लिए 4 लोग नहीं मिल रहे भाई। ऐसी सिचुएशन है अभी देश की, फिर और डर और इसकी बातें हो रही हैं भाई। क्या है यार। आप सभी स्वस्थ रहें, आपका परिवार सब स्वस्थ रहे। भाई अभी सिचुएशन ऐसी है कि हम कमाएंगे नहीं तो हम अपने परिवार को क्या खिलाएंगे, और हम उनको खिलाएंगे नहीं तो वो स्वस्थ कहाँ से रहेंगे। क्या ही बोलूं भाई मैं। मतलब सिचुएशन अभी ऐसी आ गई है, जो लोग मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सुबह शाम काम करके अपना 2 टाइम का खाने का जुगाड़ करते हैं। तो अभी सिचुएशन ऐसी कि वो ना कहीं काम करने के लिए बाहर जा सकते, तो उनको मतलब अर्निंग सोर्स जो है सब बंद हो चुके हैं। तो उनकी हेल्प कौन करेगा। माना गवर्नमेंट भी उनको 1 महीने का 2 महीने का राशन दे देगी, लेकिन उस राशन से उनका मतलब परिवार का पालन पोषण अच्छे से होगा क्या, इसकी क्या गारंटी है कि उस जितना राशन दिया है उसमें उनका पूरा हो जाएगा। तो भाई क्या बोलूं यार मैं, अब इसके अलावा तो कुछ मेरे पास बोलने के लिए है नहीं। आप लोग खुद समझदार हो, आप खुद सोच सकते हो यार कितने लोग अभी घर पे बैठे हैं। मतलब कुछ तो चलो फिर भी ठीक है, मैनेज कर लेंगे जैसे तैसे करके, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हाँ सुबह मजदूरी कर रहे हैं, शाम को मतलब अपने घर का खर्च चला रहे हैं वैसा करके। तो उन लोगों के बारे में कौन सोचेगा। तो गवर्नमेंट खाली बस 2 महीने का राशन दे दिया, बस हो गया आपका। गवर्नमेंट ने अपना मतलब अपना काम कर दिया, जो उन्होंने वोट लिए थे उस हिसाब से उनका काम खत्म हो गया कि हाँ उन्होंने हमको दिया है। लेकिन उतने राशन में उन लोगों की फैमिली का गुजारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और गवर्नमेंट भी कब तक देगी। बस 1-2 महीने, क्या पता उसके बाद भी ये कोविड का चलता रहे, तो फिर उसके बाद उनकी लाइफ के बारे में कौन सोचेगा। आज की वीडियो को बस यहीं पे खत्म करते हैं। आई नो कि आप लोग बोर हो गए होंगे, तो वीडियो आपको कैसी लगी, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं मेरे को कि आप मतलब मेरी बातों से सहमत हो या नहीं हो, कमेंट जरूर करके बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना दोस्तों के साथ। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, अगर सब्सक्राइब किया होता तो आज मैं ये बातें आपसे लाइव कर पाता यूट्यूब पे, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, कर दिया करो। जो चैनल पे नया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। घर पे रहो, सेफ रहो।